जी, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है या ये रिलेटेड है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के लिए आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है वो है व्हाट इज सीपीयू, या ये पूछा जा सकता है व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। आप सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी प्रोसेसिंग करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली कंप्यूटर का हमारा प्रोसेसिंग पार्ट है। ये आपका प्रोसेसिंग आपके कंप्यूटर का मेन फंक्शन है। हमने इससे पहले देखा है कि हमारा कंप्यूटर में, जो मैंने कहा था, ये इनपुट लेता है। इनपुट करने के बाद हमने सबसे पहले प्रोसेसिंग ही करी थी। हमने कहा था ये प्रोसेसिंग कंप्यूटर का मेन काम है। तो इनपुट प्रोसेस हो के आउटपुट में चेंज होती है ना, और फिर जाके स्टोर होती है, नॉलेज बनती है। तो ये जो प्रोसेसिंग है दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसके लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रोसेसिंग में ही देता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। तो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सीपीयू, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। इससे हम सबसे पहले बताएंगे, हेडिंग देंगे कि सीपीयू क्या है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आप माइक्रो प्रोसेसर या इट हैज अ सेट ऑफ पिन। इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर पिन लगी हुई है, और ये पिन क्या है? इन पिन के जरिए से आप अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड में भी आके सीपीयू से मिलना है, माउस से भी आके सीपीयू से, प्रिंटर में भी आके सीपीयू से मिलना है। तो ये कैसे मिलना है? ये छोटी छोटी पिन लगी होंगी, ये सर्किट बनेगा। इस सर्किट को कंप्लीट करके आपकी इंफॉर्मेशन सीपीयू तक पहुंचाई जाए। इस स्टेज से हम कहते हैं कि सीपीयू 3 हिस्सों पे कंसिस्ट करता है। और 3 हिस्से कौन से हैं? सीपीयू में आपके पास है कंट्रोल यूनिट। हम ये डायग्राम बनाएंगे कि सीपीयू में 3 हिस्से आ रहे हैं। हमारा कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, और मेमोरी यूनिट है। ये 3 चीजें मिलकर सीपीयू को बना रहे हैं। बहुत सी बुक्स सीपीयू में 2 हिस्सों को भी कहते हैं कि कंट्रोल यूनिट और एएलयू ही सीपीयू के हिस्से हैं। हम यहाँ पे एक लेवल एक्सटेंड कर रहे हैं, हम मेमोरी को भी सीपीयू का हिस्सा कह रहे हैं। हम क्यों इसको सीपीयू का हिस्सा कह रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में आपका सीपीयू इन सब चीजों को मैनेज कर रहा होता है, इसलिए हम इन सब चीजों को मेमोरी का हिस्सा कह रहे हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन पे कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट जैसा कि हमने बताया कि सीपीयू अंदर उसको परफॉर्म करता है। तो कंट्रोल यूनिट आपके कंट्रोलिंग यूनिट है। कंट्रोल यूनिट एक ऐसी चीज है जो कंप्यूटर के अंदर जो भी हो रहा है उसको वो सुपरवाइज कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है, उसको देख रहा है कि काम जैसे डिजाइन किया जाए वैसे वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कंट्रोल यूनिट आपका सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर भी कहलाता है। इसका मतलब है कि कंट्रोल यूनिट खुद कोई काम या खुद कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं कर रहा। कंट्रोल यूनिट डज नॉट परफॉर्म एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं कर रहा। हमें ये चीज से ना मिसलीड होते हैं कि शायद एग्जीक्यूशन भी कंट्रोल यूनिट के पास है। नहीं, एग्जीक्यूशन कंट्रोल यूनिट का काम नहीं है। कंट्रोल यूनिट का काम है कि उसने एनालाइज करना है, उसने जज करना है, उसने मैनेज करना है। इंस्ट्रक्शन चीज है। इंस्ट्रक्शन आपकी कमांड्स है। कंप्यूटर की जो कमांड्स है कि क्या फंक्शन परफॉर्म करना है या कैसे फंक्शन परफॉर्म करना है, ये सब चीजें कहलाती है इंस्ट्रक्शन। यानी कि काम करने के लिए जो कमांड दी गई है, जो हुक्म दिया गया है कंप्यूटर को, तो बताया गया है कि यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क, दैट टास्क इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन को कौन एनालाइज करेगा, कौन जज करेगा कि कंप्यूटर सही तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसको जो काम दिया गया है वो काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसी के लिए परफॉर्म करवाया गया है कि नहीं। तो ये चीजें एनालाइज में आ जाती है। इन सब चीजों को एनालाइज कंट्रोल यूनिट। इसका मतलब है कि जब इंस्ट्रक्शंस एनालाइज हो गई हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट किया जाता है, समझा जाता है, और समझने के बाद
उसका अप्रोप्रिएट सर्किट को इन्वोक कर दिया जाता है। अप्रोप्रिएट सर्किट यानी कि आपको भी बताया कि आपके कंप्यूटर के अंदर बेसिकली क्या चीज, क्योंकि आपका कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें बिजली की मदद से चल रहा है। तो आपका कंप्यूटर के अंदर जो छोटी पिन लगी हुई है, जो पार्ट का बना हुआ है, इस पार्ट को एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रोल यूनिट जब किसी चीज को एनालाइज कर लेता है तो उसके लिए फिर वो अप्रोप्रिएट सर्किट को इन्वोक यानी कि जनरेट करवा देता है। इन्वोक का उर्दू में मीनिंग कहते हैं कि आप किसी चीज को ट्रिगर कर रहे हो, चीज को आप कहोगे कि उसके लिए एक सर्किट बना, तो कंट्रोल यूनिट खुद एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा, कंट्रोल यूनिट सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को डील कर रहा है। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को एनालाइज कर रहा है, एनालाइज करने के बाद वो इंस्ट्रक्शंस को ऐसे इंटरप्रेट करेगा, ऐसे समझेगा, या ऐसे उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करवाएगा कि वो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट सर्किट को जनरेट करवा देगा। क्यों जनरेट करवाएगा? क्योंकि जब सर्किट बन जाएगा तब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकती है। ये कंट्रोल यूनिट का काम है। तो आपका कंट्रोल यूनिट आपके कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। आपका कंट्रोल यूनिट खुद कुछ एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करता। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को एनालाइज करता है और इस बात उसको समझने के बाद उसका सर्किट, उसका आईसी अप्रोप्रिएट सर्किट को इन्वोक करता है, जनरेट करता है। क्यों जनरेट करता है? क्योंकि उसके होगी वो इंस्ट्रक्शन। ये कंट्रोल यूनिट काम। इसका मतलब है कि कंट्रोल यूनिट हमारा मेनली चीजों को मैनेज कर रहा है। जब हमने कहा सुपरवाइज है, तो ये हमारी चीजों को मैनेज कर रहा है। हमारे कंप्यूटर का परफॉर्म करने हमारे हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, या हमने देखना है कि किस चीज का ऑपरेशन या तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेशन कैसे होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसमें आप कंप्यूटर के ऊपर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हो अरिथमेटिक से रिलेटेड। अरिथमेटिक से रिलेटेड आप कैसे टास्क परफॉर्म करते हो? जैसे मिसाल के तौर पे आपने एडिशन करनी है, ये सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन करनी है, ये हमारे अरिथमेटिकल टास्क है। मिसाल के तौर पर आपके कंप्यूटर में आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन के इंस्टॉल करने के बाद आपका मोबाइल बताता है ना कि कितनी मेमोरी ले ली है, अभी आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी बाकी है। ये कौन कैलकुलेट करके दे रहा है? ये आपके मोबाइल का जो प्रोसेसर है उसमें जो ALU है वो देखता है कि कितनी मेमोरी यूज हो गई है, कितनी मेमोरी बाकी है। इसी तरह से जो आपके लॉजिकल ऑपरेशन है इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। तो आपका ALU बेसिकली जस्टिस करता है, आपके डेटा के ऊपर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। वही टास्क दो तरह के तरीके से परफॉर्म करवाता है। तो दो तरह के टास्क कैसे हो सकते हैं? तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एडिशन ऑपरेशन है या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। ये 3-4 तरह के टास्क हो सकते हैं। क्या लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन में यहाँ से आगे कंटिन्यू करूंगी। अरिथमेटिकल ऑपरेशन तक मैंने कवर करा, लॉजिकल ऑपरेशन से इसके आगे कवर करती हूँ।